नेक्स्ट हमारा है वी लेंस का टॉपिक जो हम स्टार्ट करते हैं ताकि हम लैब भी कर सके। टाइम हमारे पास काफी शॉर्ट है, ठीक है। स्विचिंग में सबसे पहले जो चीज समझी जाती है ना वो वी लेंस ही समझाई जाती है। इसे कहते हैं वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। वर्चुअल ऐसी ऐसी चीज करते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन हमने लॉजिकल अपने माइंड में वो चीज मतलब एग्जिस्ट की होती है, ठीक है। कि मतलब अगर एक चीज रियल वर्ल्ड में लेट सपोज एग्जिस्ट नहीं कर रही कि कोई बंदा है उसके पास सुपर पावर्स होती हैं, ठीक है, लेकिन वो अपनी लॉजिकली या माइंड में ये चीज तो सोच सकता है ना कि यार मेरे पास सुपर पावर्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास फिजिकली या रियल वर्ल्ड में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन डिवाइस को ये समझाने के लिए हम बनाते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो सके। किस तरह ये स्विचेस पे ही कॉन्फ़िगर होते हैं, ये भी चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, डेफिनेशन पढ़ लें सबसे पहले। VLANs are logical connection with other similar devices, ठीक है। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास ऐसे कनेक्शन होते हैं जो हम सिमिलर डिवाइसेस के दरमियान बनाते हैं। इजी अगर इसको किया जाए तो इस तरह से इजी हम कर सकते हैं कि ये जिस तरह एक ऑफिस की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। ये पूरा एक कॉर्पोरेट ऑफिस है जिसके डिफरेंट फ्लोर्स हैं हमारे पास, ठीक है। फ्लोर 1 पे हमारे पास आप कह लें कि जी आईटी है, ठीक है। फ्लोर 2 पे आप समझ लें कि आपका एचआर का डिपार्टमेंट है, और फ्लोर 3 पे आपके पास सेल्स का डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है। ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपने इन सबको कैटेगराइज करना है, ठीक है, अपने हिसाब से। मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो हैं वो सेल्स के जो लोग हैं वो अपनी कम्युनिकेशन अपने हद तक रख सकें, जो भी वो डाटा आपस में शेयर कर रहे हैं सेल्स रिलेटेड वो एचआर के पास ना जाए, ठीक है। एचआर जो अपनी वर्किंग कर रहा है, जो सैलरीज वगैरह बना रहे हैं, वो मतलब आईटी और सेल्स के पास ना जाए, ठीक है। और आईटी में जो अपने पासवर्ड वगैरह डिवाइसेस के सेट कर रहा है उसका डाटा ना एचआर के पास जाए ना सेल्स के पास जाए, ठीक है। तो इस मकसद के लिए ग्रुपिंग करने के लिए, ताकि डाटा एक्सेस एक दूसरे से ज्यादा ना जा सके, उसके लिए हम वीलैंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये चीज समझ आ गई कि वीलैन होती क्या है, और वीलैन ग्रुपिंग करने के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। अपने हिसाब से डिपार्टमेंटल हो सकती है, ठीक है, यूजर्स की बेस पे हो सकती है, जैसे आपको मतलब रिक्वायरमेंट होती है आपके उस हिसाब से। ज्यादातर डिपार्टमेंटल बेस पे ही होती है। सेल्स है, एचआर है एंड आईटी है, ठीक है। और ये तीन तीन है। अब मैं इसी तरह की एक डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये रिमूव करना होगा। यस, नो, ठीक है। मैं सबसे पहले एक स्विच ले लेता हूँ यहाँ पे आके, स्विचेस, और ये स्विच मैंने पिक कर लिया, ठीक है। साथ ही मैं कुछ पीसीज ले लेता हूँ, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं जो है इनको हाईलाइट भी कर देता हूँ और लिख भी देता हूँ इनके साथ कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं ये। लाइट कलर, अब इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम ताकि थोड़ा सा पैटर्न अच्छा बन जाए हमारे पास। कौन कौन से डिपार्टमेंट थे हमारे पास? आईटी, एचआर एंड सेल्स। तो मैं इधर इसको नाम दे देता हूँ
आईटी, ये आईटी का डिपार्टमेंट है। इसको मैं कह देता हूँ ये एचआर का डिपार्टमेंट है पूरा, जिसमें डिफरेंट एचआर काम कर रही है, और ये सेल्स के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने इस तीनों लिख दिए हैं साथ के साथ, ताकि बल्कि इसके अंदर ही आ जाए तो भी खैर है। ये हमारे 3 डिपार्टमेंट्स आगे सिनारियो, इनको कनेक्ट कर देते हैं आपस में। इस केबल को मैंने क्लिक किया, इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया। ये देखें, ये इंटरफेस FA01, ये पोर्ट नंबर है, याद रखिएगा। ठीक है, इन पोर्ट नंबर को हम यूज करेंगे कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए। FA02 कनेक्ट हो गया, 03, 04, 05, 06। अच्छा, अगर इसको आप यूज नहीं कर रहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये केबल स्ट्रेट थ्रू केबल यूज करेंगे हम। ठीक है, तो ये क्लिक करके 7 को इसके साथ फास्ट इथरनेट के साथ क्लिक कर दिया। ठीक है, इस तरह ये 08 को क्लिक करके इसके साथ क्लिक कर दिया, इसको क्लिक करके 09, और ये इसके साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, तो ये हमारे सारे जो जितने भी पीसीस थे, मेरा जो फर्स्ट फ्लोर पे आईटी का डिपार्टमेंट था वो भी कनेक्ट हो गया स्विच के साथ, जो मेरा सेकंड फ्लोर पे एचआर का डिपार्टमेंट था वो भी क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, और थर्ड फ्लोर पे जो मेरे सेल्स वाले थे पीसीस सारे, वो भी मेरे इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो गए। ठीक है, इन सबको आईपी एड्रेस दे देते हैं हम, ताकि ये कम्युनिकेशन कर सकें। सारों को आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं हम जाके, 192.168.1.1। ठीक है, सबनेट मास्क उसने खुद ही पिक कर लिया। डेस्कटॉप 192.168.1.2 आ जाएगा। तरतीब से दे लें या अपनी मर्जी से दे लें। तरतीब से ये होता है कि याद रहता है, कोई आपने जो डायग्राम बनाई होती है ना, उसमें आपको याद रहता है कि इस तरतीब से मैंने लिखे हुए हैं, भूलते नहीं है, तरतीब सही रहती है। और डेस्कटॉप 5। अभी मैं ये कंप्लीट कर लूँ आईपी एड्रेसेस ऐड करके ना, फिर मैं आपके पास आता हूँ और देखता हूँ कोई क्वेश्चन आपके हैं तो उससे पहले एड्रेस कर लूँ, फिर हम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाएंगे। .1.6 ये 7 हो जाएगा। अगर इसको मैं कॉपी कर लूँ तब भी हो सकता है, और डेस्कटॉप यहाँ पे पेस्ट कर दूँ और लास्ट एड्रेस चेंज कर दूँ, .8 कर देता हूँ, और डेस्कटॉप यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, और ये 9 कर दिया इसको, लास्ट पार्ट को। सारों को उनकी आइडेंटिटी हमने आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, ठीक है। अगर अब मैं इस होस्ट को जो कि 1.1 है पिंग करूं लास्ट वाले को जो कि 1.9 होगा, ठीक है, तो देखिएगा क्या होता है। पिंग 192.168.1.9 रिप्लाई आ गया मुझे। ठीक है, अच्छा यही चीज अगर मैं दोबारा करूं, या दोबारा 8 के लिए करता हूं, इस वाले पीसी के लिए, जो 8 पे हमारे पास ये है। ठीक है, तो लेकिन सिमुलेशन मोड पे इसको करूंगा मैं, .8 और एंटर। अब एक चीज याद रखिएगा, ये आपको सबसे पहले नजर आ रहा है आर्प, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आर्प आर्प हमारा जो होता है वो मेक श्योर करता है, जाके मैक एड्रेस टेबल में देखता है कि जो ये आईपी एड्रेस बताया है ये मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर मैंने लिखा है ना 192.168.1.8, ये स्विच के मैक एड्रेस टेबल में जाएगा और वहां पे जाके सर्च करेगा कि ऐसा कोई मैक एड्रेस उसके पास सेफ है या नहीं है। ठीक है, अगर सेफ है तो वो डायरेक्ट
तो ये जो मैसेज है हमारा, जो ये मैसेज आ रहा है, ये मैसेज एग्जैक्टली डेस्टिनेशन पे चला जाएगा, डायरेक्ट ही चला जाएगा, किसी और को एक्स्ट्रा बंदे को फॉरवर्ड नहीं होगा। अगर एड्रेस सेफ नहीं है, ठीक है, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में इससे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ तो मैक एड्रेस टेबल, ठीक है। तो ये देखें, ये डिफरेंट मैक एड्रेसेस हमारे पास आ गए हैं, क्योंकि मैंने एक दफा पहले पिंग कर लिया था, एक दफा उसको पहले पिंग कर लिया था, तो उसने अपने पास सारे सेव कर लिए, वरना यहाँ पे नहीं होने थे अभी, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम मैं कर रहा होता किसी नेटवर्क में, देखें हर पीसी का मैक एड्रेस .8 है, क्योंकि मैंने पिंग कर लिया था, अब उसके पास आ गया है FA/8। FA/8 वाली तार कौन सी है मेरी, ये देखें, FA/8 वाली तार ये वाली है जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ वो कह रहा है ये वाला मैक एड्रेस है, कौन सा मैक एड्रेस वो कह रहा है कि है FA/8 के साथ, ये वाला A84E। मेक श्योर कर लेते हैं कि हमारे डिवाइस का मैक एड्रेस यही है क्या। कॉन्फ़िगर, सेटिंग, यहाँ पे होता है, एक मिनट रुकिएगा, ये देखें A84E, इसका मैक एड्रेस यही है। उसने ऑटोमेटिकली, स्विच ने इसको फैच कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से होता है। लेकिन अभी मैं आपको करके दिखा रहा था क्या चीज, कि मैं अगर पिंग करता हूँ, ये मैं पिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसने देखें फैच कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मैक एड्रेस टेबल में एंट्री आ गई है .8 की, .8 इस मैक एड्रेस के अगेंस्ट पड़ा हुआ है, उसके पास ये रिकॉर्ड आ गया। तो अब उसने आर्प को उसका पैकेट सेंड नहीं किया, ठीक है। जब भी आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है कि आर्प क्या होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, तो आपने बताना कि सर वो ये चीज मेक श्योर करता है कि मैक एड्रेस टेबल में उस एंट्री को सर्च कर रहा होता है जिस एंट्री के अगेंस्ट क्यूरी आई होती है, या ठीक है। अच्छा, पिंग का जो पैकेट होता है उसको हम ICMP पैकेट कहते हैं, ठीक है। ICMP कहते हैं, मैंने पिंग किया, उसके लिए पैकेट जो जनरेट हुआ है वो है ICMP। अब मैं नेक्स्ट करता हूं तो देखिएगा क्या होगा। इसने फर्स्ट टाइम जो है, अगर मैं इसको पहले ऑफ कर देते हैं, ठीक है, उसने एज इट इज फेच कर लिया मैसेज को, और अब देखिएगा वापस भी वो एग्जैक्टली चला जाएगा उसके पास। ठीक है, अगर यहाँ से हम रियल टाइम में आके, मैं अगर यहाँ से डिवाइस को ऑफ करके ऑन करता हूँ, शट डाउन होके दोबारा ऑन होगी अभी, अच्छा ऑन होने दें। अब मैं पिंग करता हूँ, मैक एड्रेस टेबल उसका दोबारा से खाली हो गया होगा। अब मैं पिंग करके देखता हूँ, पिंग 192.168.1.9 को ही पिंग करके देख लेते हैं दोबारा, और सिमुलेशन मोड में चले जाते हैं। अब देखिएगा क्या होगा, आर्प आ गया। आर्प देखिएगा मेक श्योर करेगा, क्या करेगा, सारों के मैक एड्रेस फैच करके लाएगा कैम टेबल में फिल करने के लिए। ये देखें, ठीक है, जिसके पास जाना था सिर्फ वहां पे नहीं आया, लेकिन यहाँ पे भेजने का फायदा क्या हुआ, उसने हर जो पोर्ट है उसके अगेंस्ट मैक एड्रेस की एंट्री नोट कर ली है अपने कैम टेबल में, स्विच ने आर्प के थ्रू, ठीक है। अब जो दूसरा पैकेट जाएगा, इसने जो रिप्लाई किया आर्प का कि हाँ मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ, तो ICMP का पैकेट स्टार्ट हो गया। अब वो दोबारा ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, ठीक है। हर पोर्ट, मैंने कहा था कि सेपरेट कोलिजन डोमेन होती है, तो सिर्फ वहीं पे वो वही डिवाइस लिसन कर सकती है उसको। हब की तरह नहीं है कि सारे लिसन करेंगे, वो जब सारों ने पहले लिसन किया वो ड्यू टू आर्प लिसन किया है, ताकि मैक एड्रेस टेबल जो है वो फिल हो जाए, स्विच को पता लग जाए कि कौन सी डिवाइस कहाँ पे किस पोर्ट के साथ
कनेक्टेड है और वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, 1-to-1 कम्युनिकेशन रखता है, इसलिए इसको इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं हम। बाकी अब देखें, लोग लिसन नहीं कर रहे इस चीज को। VLANs हम, जैसे कि मैं लास्ट टाइम भी बता रहा था कि हमारे पास लॉजिकल ग्रुपिंग होती है। ठीक है, मतलब अगर आप ये डायग्राम देखें, लेट्स सपोज, ठीक है, ये जो स्विच है, इस स्विच के लिए ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो है, अगर बोलते हैं मुझे मेरे पास तो ये चीज, ठीक है, स्विच के लिए ये जो हमारे पास पूरा का पूरा ये जो 3 पीसेस हैं, ये इसके लिए एक ही है। ठीक है, उसको इसके लिए ये सारा एक ही वो इंक्लूड कर रहा है उसको। इसी तरह ये स्विच है हमारे सेकंड फ्लोर पे लगा हुआ है जो बिल्डिंग के, उसके लिए ये सारा का सारा नेटवर्क पूरा एज अ होल उसको ट्रीट करेगा। ठीक है, और जो फर्स्ट फ्लोर पे स्विच लगा हुआ है वो इस पूरे नेटवर्क को एज अ होल क्रिएट करेगा। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, अगर मैं इसी लेट सपोज इसी एग्जांपल को लेके चलूं, तो मेरे फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे जो है आईटी के 3 बंदे बैठे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी है, सेकंड फ्लोर पे भी है, थर्ड फ्लोर पे भी है। ठीक है, एक बंदा मेरा एचआर के फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड पे और थर्ड पे, और सेम मेरे सेल्स का भी एक बंदा फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे भी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि यार इनका डाटा जो है आपस में एक दूसरे को ये सी ना कर सकें, डाटा एक दूसरे का रीड आउट ना कर सकें, हेयर ना कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम लॉजिकल ग्रुपिंग करते होते हैं परफॉर्म। ठीक है, वो कैसे होती हैं, वो वीलैंस की बेसिस पे होती हैं। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल का मतलब है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, हमने अपने माइंड में वो चीज सेट की हुई होती है, वर्चुअली हम सोच रहे होते हैं। ठीक है, तो राउटर स्विच, सॉरी, स्विच को हम ये समझा रहे होते हैं कि देखो, तुम्हारे लिए रियल वर्ल्ड में तो ये पूरा एक नेटवर्क है, लेकिन मैं तुम पे इस तरह की कुछ कॉन्फ़िगरेशन करूंगा जिससे तुम्हें ये लगे कि मेरे लिए ये जो है ये एक ग्रुप है, आईटी का सेपरेट ग्रुप है। ठीक है, ये जो एक चंक बना हुआ है, कॉलम है। ठीक है, एचआर का एक सेपरेट ग्रुप है और सेल्स का एक सेपरेट ग्रुप है। ठीक है, अब वीलैन बनाने का फायदा क्या होता है? वीलैंस बनाने का फायदा ये होता है कि एक तो ये अब अपनी कम्युनिकेशंस जो है इनके अपने कॉलम तक महदूद हो गई है। ठीक है, ये जितना भी डाटा शेयरिंग कर रहे होंगे ये आपस में अब कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आईटी एचआर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ना ही सेल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते। सिमिलरली एचआर आईटी एंड सेल्स के साथ अब कम्युनिकेट नहीं कर सकता, और सेल्स जो है वो एचआर एंड आईटी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, पहले तो सेम नेटवर्क था, अगर आप इनको पिंग करते, इनको कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते, पिंग मैंने बताया था कि बेसिक हमारे पास एक कमांड होती है जिसको हम चेक करते हैं कि वो चीज एक्टिव है, वो डिवाइस एक्टिव है या नहीं एक्टिव, वो हमें रिस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, तो पिंग के थ्रू हमने चेक किया, पहले तो इनकी कनेक्टिविटी हो रही थी, जैसे ही अब हम वीलैंस क्रिएट कर देंगे इनकी कनेक्टिविटी आपस में क्लोज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक एट अ सर्टेन पॉइंट, देखें आईटी वालों ने अटेंडेंस मशीन अगर लगाई हुई है, ठीक है, वो अटेंडेंस जनरेट करते हैं, उस अटेंडेंस शीट की जरूरत एचआर की भी तो है ना सैलरी बनाने के लिए, बिल्कुल होगी जरूरत, ताकि वो सैलरी को डिडक्ट कर सके उस हिसाब से, अगर किसी ने एक्स्ट्रा लीव ली है तो कम्युनिकेशन बिल्कुल तो हम क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर वीलैंस के दरमियान हमने कम्युनिकेशन करवानी हो तो उसको हम इंटर वीलैन राउटिंग कहते हैं। ठीक है, अभी के लिए जस्ट आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर हम वीलैन के दरमियान कम्युनिकेशन चाहते हैं तो वो किस तरह हो सकती है, वाया इंटर वीलैन राउटिंग।